नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आनंदित होंगे, खुशी होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीजें हमारे साथ घटित होती हैं। हर एक मुद्दे की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसके दुष्परिणाम और उससे संबंधित जो भी केस है या उससे संबंधित जो भी हमारे समाज में चल रहा होता है उस पर हम बात करते हैं और समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे समाज में हमारे जो बात करने का और जो वाद विवाद या संवाद, जो बातचीत का एक स्तर होता है, वो थोड़ा अपलिफ्ट हो, बढ़े। इसी बात को लेके आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में अंधकार जो है वो बसा हुआ है। हर व्यक्ति अंधकार से लड़ रहा है, हर कोई अंधकार से लड़ रहा है, लेकिन आप अंधकार से जीत नहीं सकते। मान लीजिए कि अंधेरा है और अंधेरे में आप सुई ढूंढने गए, तो अंधेरे में आपको सुई मिलेगी नहीं। कब मिलेगी सुई आपको? जब आप प्रकाश जलाएंगे, जब आप लाइट जलाएंगे। वैसे ही आपके भी जिंदगी में अंदर अगर अंधेरा है, अंधकार है, तो आपको अपने भीतर दीपक जलाना होगा, प्रकाश लाना होगा। और ये अंधकार है क्या? अंधकार यही है कि अब जो वो कर रहा है उसको इस बात की अनुभूति ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया ही ले लो, इंसान बैठा हुआ है, स्क्रॉल कर रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका जो दायित्व है इस समाज के प्रति, किसी दूसरे को उस समय अपने आप को किसी तरीके से मदद करने की जो एक भावना होती है, अगर उसमें वो हो। आज के समय में काफी ज्यादा आप देखेंगे कि नशे से सब लोग पीड़ित हैं, नशा किए हुए हैं, पड़े हुए हैं। उसका अपना एक अस्तित्व ही नहीं समझ में आता कि अगर मैंने नशे किए तो उसका उसके परिवार पे, उसके खुद पे, उसके शरीर पे, उसके मानसिक संतुलन पे कितना असर पड़ेगा। लेकिन नशा किया हुआ है, यही तो अंधकार है। और स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण इतना बढ़ता चला जा रहा है कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि उसका एक अपना महत्व है। क्योंकि अगर आप उस चीज को मैटेरियलिस्टिक थिंग से देखेंगे तो वो आपके लिए घातक है। क्योंकि जो चीज भाव की है, अगर उसको आप पैसे पे तौलने लगेंगे तब वो चीजें ठीक नहीं होंगी, वो खराबी हो जाएंगी। क्योंकि जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, आप उस भाव से उसको देखोगे तो चीजें अच्छी होंगी। जैसा कि आप देखते ही हैं कि आजकल समाज में कितने सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिससे आपका मन विचलित हो रहा है। और ये क्यों हो रहे हैं? इसी अंधकार की वजह से। तो हर कोई अंधकार से लड़ रहा है और इस अंधकार का जो उपाय है वो ध्यान है। क्योंकि ध्यान से धैर्य आएगा, धैर्यता बढ़ेगी। कि किसी भी चीज को लेके आप इतने उतावलापन आप में ऐसा नहीं आएगा कि आप उस चीज को सोचने का टाइम ना मिले और उस स्थिति में आप वो कर जाएं जो कि ठीक ना हो। तो ध्यान से आपके अंदर धैर्य आएगा।
सेवा से विवेक आएगा। जब आपका भाव होगा सेवा करने के लिए किसी दूसरे को, तब आपके अंदर का अहंकार नष्ट होगा और आप के अंदर जो है विवेक उत्पन्न होगा। क्योंकि हर किसी चीज का अपना एक मतलब है। अब खाना ही जैसे आप खाते हैं तो खाना एक भाव से खाना चाहिए, ध्यान से खाना चाहिए। उस स्थिति में जब आप खाना आपके मुंह में जाए और उसको जब आप चबाएं, तब ये महसूस करें उसका टेस्ट जो है, उसका टेक्सचर जो है, वो आप बिल्कुल उसी पर ध्यान हो। तब आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो बहुत कम खाने में भर जाएगा और आप संतुष्ट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यही हो रही है कि लोग ध्यान में खाते नहीं और खाते ही चले जाते, खाते ही चले जाते, खाते ही चले जाते हैं। टीवी लगा लिया, वीडियो लगा लिया, या बहुत ऐसी चीजें करने लगते हैं, लेकिन उनका खाने पे ध्यान नहीं होता और वो खाते चले जाते हैं। इससे जो है ओबेसिटी बढ़ रही है, बहुत सारे हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो बात यही है कि जब तक आपका अपने पे ध्यान नहीं है, तब तक ऐसी चीजें होंगी और आप परेशान होंगे। क्योंकि खाना वो चीज है जो आपके मानसिक और शारीरिक दोनों पर प्रभाव डालता है। वो एक ही दिन में ऐसा नहीं हो जाता कि आप एक दिन खाए और चीजें बदल गई या कम हो गया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप इसको करते रहते हैं और एक दिन फिर ऐसी बड़ी चीज होती है जब आप सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। ये आपका जो डेली का प्रोसेस है, डेली 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 पर्पज से आप कर रहे हैं, वो उसका एक दिन परिणाम निकल के आता है। और आपको पता ही है कि पूंजीवाद जो है ये हर एक व्यक्ति में मूर्छा पैदा कर रहा है। और जब आपके अंदर मूर्छा आती है, तब आप पाप करने के लिए व्याकुल होते हैं। क्योंकि पूंजीवाद इतना हावी हो चुका है हमारे समाज में कि ये आपको ठीक तरीके से सोचने का मौका ही नहीं देता। जहां देखो वहीं पे जो है पूंजीवाद मुंह फैलाए खड़ा हुआ है। आप बच नहीं सकते। और बचने का जो है एकमात्र उपाय है, वो है ध्यान। ध्यान आपको करना होगा। जैसे कि कबीरदास जी इस पे बहुत अच्छा लिखे हैं। वो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंची करनी ना होए। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंची 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 ना होए। वो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची ना होए, और सुवर्ण कलश सुरा भरा। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा हुए। उनका तात्पर्य यही है कि आप कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लें, या आपके अंदर कितनी भी आप ऐसे रिचनेस में और वेल्थ में, ऐसे घर में आप पैदा हुए जहां पे वेल्थ की कमी नहीं है, या आप बहुत ऊंचे कुल में पैदा हो गए हैं, लेकिन उसका वो मान्य नहीं रह जाएगा, वो मतलब नहीं रह जाएगा अगर उसका उपयोग, उसका सदुपयोग किसी दूसरे के सहायता के लिए नहीं हुआ, दूसरे के मदद के लिए नहीं हुआ। आप चाहे जितने बड़े हो या चाहे जितना आप में, आपकी समाज में रिस्पेक्ट हो, या आप कितने भी बड़े हो, जैसे वो ये उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे कि सोने के कलश अगर मदिरा भरा या विष भरा है, तो फिर फायदा क्या। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आप चाहे जितने बड़े हो, चाहे जितना आपके पास पैसा हो, लेकिन उसका अगर आप सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं और सही जगह उसका यूज नहीं है, तो वो धन, वो संपदा और वो जो आपका पद प्रतिष्ठा है, वो सब बेकार है, वो खत्म होना ही है फिर।
क्योंकि जैसे भगवान ही है, भगवान को लोग इसीलिए पूछते हैं ना क्योंकि उनके अंदर श्रेष्ठ गुण, अच्छे गुण हैं। क्योंकि श्रेष्ठ गुण वाला ही भगवान बन सकता है, उसी के अंदर एक अच्छा शुद्ध पवित्र आत्मा निवास करती है। और पाप की जो गली है वो आपके मूर्छापन से ही आती है। जब तक आप मूर्छित हैं आप पाप के हमेशा भागीदारी रहेंगे, और जब तक आप में अहंकार है आप पाप कर ही रहे हैं, आप पापी हैं। क्योंकि जब तक अहंकार है आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, और स्वयं के लिए किया हुआ कार्य पाप के ही समान होता है। तो ये मूर्छा आपको छोड़ना पड़ेगा और जागना पड़ेगा, अपने लिए, दूसरों के लिए, सृष्टि के लिए। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। नमस्कार।